बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली सिक्योरिटी लाइन के लिए है। जो भी लड़के सिक्योरिटी लाइन में काम कर रहा है इस वक्त प्रेजेंट में, या जो भी सिक्योरिटी लाइन में आना चाहता है, जिन्होंने भी अप्लाई किया अभी लेटेस्ट में, ये सब के लिए ये वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जिसने भी अभी तक हमारा पेज फॉलो नहीं किया या हमारा चैनल फॉलो नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करो और पेज को जरूर फॉलो करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहले रैंक होता है वो सिक्योरिटी गार्ड। ये आप सबको मालूम होता है अच्छे तरीके से, अब आपको भी आप जानते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड के बाद कौन सा रैंक होता है? सीनियर सिक्योरिटी गार्ड बनता है वो। जब एक व्यक्ति कहीं डिप्लाई करता है, किसी को हम हायर करता है सिक्योरिटी गार्ड, और धीरे धीरे जब उसका प्रमोशन होता है सिक्योरिटी गार्ड के बाद वो सीनियर सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। जब वो सीनियर सिक्योरिटी गार्ड बनता है और उसके बाद वो सिक्योरिटी हेड गार्ड। जब वो सिक्योरिटी हेड गार्ड बनता है और उसके बाद कौन सा रैंक होता है? सिक्योरिटी सुपरवाइजर। जब सिक्योरिटी सुपरवाइजर कंप्लीट होता है तो उसके बाद बनता है वो ASI, असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर आता है, और असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के बाद होता है SI, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के बाद कौन सा रैंक होता है? SSI, सीनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। और उसके बाद आता है ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर होता है ये अंडर ट्रेनिंग, जिसको हम कहते हैं वो अंडर ट्रेनिंग होता है। ASO के बाद आता है फिर से ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके जो प्रोबेशन पीरियड में होता है, जब वो फिर बाद में जाता है OJT पे, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे। उसके बाद होता है फिर से ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर कन्फर्म। फिर वो कन्फर्म सिक्योरिटी ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? SO, सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद SSO, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद क्या होता है? असिस्टेंट CSO, असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। जब सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर बनता है उसके बाद जब प्रमोशन होता है फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद क्या बनता है? असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद होता है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। ये जो आपने रैंक, कुल रैंक टोटल है ये 17, ठीक है, 17 रैंक होता है सिक्योरिटी लाइन में। प्राइवेट सिक्योरिटी लाइन में कितना रैंक होता है ये हमने क्लियर आपको किया। फर्स्ट जो मैंने आपको बोला कि प्राइवेट सिक्योरिटी में कौन सा रैंक होता है? सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद सीनियर सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद हेड गार्ड, उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर, उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, उसके बाद SI, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, उसके बाद SSI, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। ये जो पहले वाला 7 रैंक होता है ये होता है नॉन एग्जीक्यूटिव रैंक्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव रैंक्स, ठीक है ना, जिसको हम ऑफिसर रैंक भी बोलते हैं। ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो अंडर ट्रेनिंग होता है। उसके बाद फिर से ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो प्रोबेशन पीरियड पे होता है। और उसके बाद होता है ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जब वो कंफर्म होता है उसका फिर कंफर्म होता है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, वो ASO कंफर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? SO, सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद होता है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद होता है असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। और असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद क्या बनता है? वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। ये जो 17 रैंक्स है, देखिए बहुत सारे लड़के जिन्होंने हमें कॉल भी किया कि सर मतलब अगर हम आपके पास आएंगे, आपकी कंपनी में आएंगे, हमें बताइए कि कौन कौन सा रैंक होता है आपका कंपनी में, तो किस रैंक का कौन कौन सा बैच होता है, ठीक है ना। यह हमने आपको डिक्लेयर किया कि कौन कौन से रैंक कहाँ पे होता है, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ ये खत्म होता है, ठीक है ना। तो इन चीजें में अक्सर पता होना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड को। देखिए अगर हम प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को पता होना चाहिए कि प्राइवेट सिक्योरिटी में गार्ड अगर हम जाएंगे, अप्लाई करेंगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए, लेकिन सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि अगर हम आज गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन क्या मुझे गार्ड ही रहना है या गार्ड से आगे मुझे जाना है? क्या गार्ड के आगे कुछ रास्ता है कि यहीं तक स्टॉप है?
ठीक है, क्या सुपरवाइजर तक मैं जा सकता हूँ, या सिक्योरिटी ऑफिसर या असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर या इंस्पेक्टर ऑफिसर या एएसओ, ठीक है ना, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, बहुत सारे रैंक से नियर अबाउट 17 रैंक से ये, ठीक है ना। अब हम बताएंगे हम कहाँ से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तक हम कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड जब पहले हम हायर करते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन उसका मैट्रिक पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बेस पे भी आप जा सकते हैं इस रैंक पे, लेकिन लामाद आपको पहले ग्राउंड नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आप ग्राउंड नॉलेज आपको मतलब क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास भी होगा आपका, लेकिन मैट्रिक पास लेकर आप गार्ड को अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। साथ साथ जब आपका सैलरी बढ़ जाएंगे, आपका तालीम भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, साथ साथ क्लास भी पास करोगे, ठीक है ना, तो उसके बाद आप धीरे धीरे आप जीरो से स्टार्ट करोगे। अगर कोई लड़का ये भी कह रहे हैं कि सर मैं डायरेक्ट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में जा सकता हूँ, या एएसओ में जा सकता हूँ, या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके लिए आपको क्या करना है काम, नॉलेज तो आपके पास है ही, क्वालिफिकेशन तो आपके पास ही, लेकिन लामा जब सिक्योरिटी लाइन में आप आओगे, आप अप्लाई करोगे, आप उसके लिए आपको लामा सिक्योरिटी लाइन का नॉलेज जरूर होना चाहिए, और ग्राउंड नॉलेज जरूरी होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, लामाज, क्योंकि उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहां पे या तो आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको पहले सेंटर में जाना है ट्रेनिंग के लिए, आफ्टर दैट आपको कोर्स करना है वहां पे, जो भी कोर्स आपको करना है वहां पे, एज पर प्रोटोकॉल प्रोसीजर क्या होगा वहां पे, तो उसके बाद आप जा सकते हैं, आराम से अपना नौकरी कर सकते हैं आप। ये जो वीडियो आज का वीडियो है, ये इसलिए मैंने आपको, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज में आते हैं मैसेंजर पे और इंस्टा पे या यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स में आया, और इस पे फेसबुक पे भी, कि सर हमें बताइए कि प्राइवेट सिक्योरिटी में कौन कौन सा रैंक होता है, अगर हम गार्ड जाएंगे कहाँ तक हम जाएंगे आगे, सर थोड़ा हमें ये क्लियर कीजिए। तो ये उनके लिए ये वीडियो है, और साथ साथ आप ये वीडियो आप शेयर भी की, ताकि उन तक ये पूछना चाहिए कि जिन्होंने हमें कॉल किया और जिनको पता भी नहीं है उन तक भी होना चाहिए, पूछना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि अक्सर अगर हम देखेंगे यहाँ पे कश्मीर वैली में, तो हर एक कोई पता नहीं है कि सिक्योरिटी लाइन में कौन कौन सा रैंक होता है। तो हमें यही याद रखा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वो तो हमें पता है, हेड गार्ड, और ये सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी इंचार्ज, इतने तक हमें पता होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये गार्ड के मतलब इन बारे में नॉलेज नहीं होता है। चलो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।